हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। रेलवे ग्रुप डी मैथ 2025। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे सभी प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बोर्ड पर अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में हमको टाइम लग सकता है अभी, इसके बाद हो सकता है कि आगे चल के टाइम चेंज हो जाएगा, ना लिखना पड़े। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यह है एलसीएम का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि x बराबर 3 की घात 2 गुणे 2, कॉमा y बराबर है 2 की घात 3 गुणे 3 और z बराबर 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 है, तो एक्स वाई कामा वाई जेड कामा जेड एक्स का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन, एक बार मैं भी क्वेश्चन को मिला लेता हूं कि क्वेश्चन वही है, नहीं तो मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, पहले एक्स वाई पूछा है, तो हम पहले करेंगे क्या, एक्स वाई को हम तोड़ेंगे। देखो एक्स वाई को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले यहाँ पर है एक्स, यहाँ है वाई का मान और यहाँ पर है जेड का मान। ठीक है, तीनों का मान यहाँ पर दिया है। जब तीनों का मान दिया रहेगा, पहले सबसे पहले हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, पहले हम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और वाई, एक्स कितना है 3 की घात 2 गुणे 2 गुणे, अब है वाई का मान कितना 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, तो जानते हैं आप लोग कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सॉरी 1 मिनट, अच्छा यहाँ पर 3 है पहले, यहाँ पर 2 है, तभी तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। यहाँ पर 2 की घात कितना है 1 है, यहाँ 2 की घात कितना है 3 है। फिर इसके बाद देखो 2 की घात 3 और 1, ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 और 3 की घात 1, तो हो जाएगा 3 की घात 3। ऐसे आप बनाइए। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है, y और z, y z, तो हम y का मान कितना है, ये देखो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए। फिर गुणे z का मान कितना है 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर भी वही सेम करना है कि जो यहाँ पर देखो 2 की घात 3 और 2 की घात 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 3 की घात 2, तो हो जाएगा 3 की घात 3। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है जेड एक्स। जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर जेड का मान कितना दिया है 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे, ठीक है, ये जेड का मान है। अब एक्स का मान कितना है 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 1। अब इसको भी उसी में बना लो। अब देखो 2 की घात 2 और 2 की घात 1, तो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 3 की घात 2, तो हो जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक जगह में, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बस ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आप जानते हैं तीनों में, यहाँ पर देखो 2 की घात 4 2 की घात 5 और 2 की घात 3,
HCF नहीं है। LCM में क्या होता है, सबसे बड़ी घात हम चुनेंगे। तो क्या है, 2 की घात 5, 2 की घात 5 और अब 3 की घात 4। समझ रहे मेरी बात ना। HCF में होते तो जो सबसे छोटी घात होती कॉमन लेकर के उसको हम लेते, लेकिन अब यहाँ LCM है तो LCM में क्या होता है कि जो कॉमन होता है इसके बावजूद जो बचता है पीछे गुणा कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 3 कॉमन है, तो हम कॉमन कहाँ तक ले सकते हैं, सबसे निम्न पावर वाली संख्या अंक तक, लेकिन हम 3 तक ले सकते हैं। इसके बाद 2 की घात 2 बच तो रहा है क्योंकि है 5 तक, तो इसके बाद डायरेक्ट हम LCM में सबसे बड़ी घात लेते हैं और HCF में सबसे छोटी घात। यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यही सवाल का उत्तर है। अब जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये लैडर वाला, सीढ़ी वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये समझ में आया होगा आपको और दिख रहा होगा अच्छे से। अब ये सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर कह रहा है निम्नलिखित को सरल को, इनको लिख लेना, को सरल कीजिए। देखो ये लैडर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 240 भागे 5 बटे 1 भागे 4 फिर बटे 1 भागे 5 फिर बटे 1 भागे 3। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये चीज जानते हैं, यहां पर 5 ज्यादा ऊपर है, इसको ऐसे लिख लो। यहां पर एक बात अगर आपको पता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया है, जैसे मान लीजिए 5 बटे 1 बटे 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पता है आप लोग को? किसका बटे नहीं हम लिखे हैं, हम 5 का कुछ बटे नहीं लिखे हैं, तो क्या हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 3। ऐसे अगर होता है तो क्या होता है, ये कैंची गुणा हो जाता है या ये जाके पलट जाता है, हर वाला अंश में और अंश वाला हर में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, है कुछ नहीं आपको, लेकिन पूरा अच्छे से प्रूफ में बताएंगे। ये कर क्या रहा है, 3 1 में भाग कर रहा है, तो कितना हो गया, 5 बटे में कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा। समझे मेरी बात, समझ रहे हैं ना। ये देख लो, यहाँ पर देखो, अभी हम नीचे से डिलीट करते जाएंगे। देखो लिखा है जैसे 5, अभी इसकी बात ना करो, अभी हम आएंगे उस पर। 5 बटे 1 भागे 3, ठीक है। तो इसको हम अभी आपको दिखाए थे 1, अभी 1 बटे 3 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 1, तिरछा ऊपर गुणा हो जाएगा। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यहाँ पर अब हमारा कितना बचा, 15। तो नीचे वाले को हमें क्या जरूरत है, कोई जरूरत अब नहीं है। समझ में आ गया ना, हम डिलीट कर दे रहे हैं, खत्म कहानी, ठीक है, कहानी खत्म। ये हो गया 15। अब इसको हम क्या लिख दे, डायरेक्ट 15 लिख दे, डायरेक्ट लिखते रहे 15। आइए
15 कर दी। अब एक काम बताओ, इसमें ये भाग कर रहा है, अब ये भी पलट करके ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ये भी कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे देखो जब आप जो अंश और हर का हमारे जो बटे में आता है उसका नियम पता होना आपको जरूरी है। नियम का मतलब यही है कि कौन किस में बटे में है, कैसे है, ये जरूरी है। अब ये 15 चौका 60 हो गया, तो क्या हम इसको पूरा पूरा 60 लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। यही ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप सोचो कि हम बार बार ये क्वेश्चन लिख करके आपको हम मतलब कि एक मतलब नीचे से चले, और अगर हमें छोटी सी लाइन में अगर गुणा करना है तो हम पूरा क्वेश्चन लिखें, तो ये पेपर में बहुत पूछा भी जाता है। और बात यह है कि इसमें टाइम का कितना लग जाए कोई पता भी नहीं है। बस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ऊपर कैसे जा रहा है, कैसे गुणा हो रहा है। ठीक है, अब ये जा करके यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1/60। तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 60, खत्म कहानी। अब ये कितना हो जाएगा, ये अब सीधा सीधा 240 बटे ये कितना हो जाएगा 5×6=30, ये देखो 300 हो गया। ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपको लिख के हम पहले दिखा दिए हैं, आप उसको ध्यान से देखना। 2 जीरो कटा, अब यहाँ पर देखो 24/30, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 3×8 = 24, 3×10 = 30। सही आ रहा गलत आ रहा है? अभी भी ये कट सकता है। किससे कट सकता है? 2 से। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4/5। आपको जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बताया हूँ ये बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, जिससे आप कहीं पर कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए इसमें ऐसे आपको करने हैं, नीचे से जाने हैं और सीधा सबको उलटते पलटते चले जा रहे हैं। देखो कैसे इतने में आ गया। ठीक है, 4/5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने इसमें सन नहीं लिखा है, लेकिन ये किसी सन में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें बहुत बड़ा बहुत लंबे में लगा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने सोचा कि ऐसे कॉन्सेप्ट पर बताएं कि जिससे आप कम समय में जल्दी से कर लो। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भले लगेगा लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखना। 7/777, ये 777 है भैया। ये है 1/5 + 7/7 बटे 1/5 होगा 2/5। प्लस, थोड़ा दूर लिखे ना, रुको थोड़ा दूर लिख दें। क्या होता है कि एक ही इंक से लिखने से दिखने में दिक्कत होते हैं। रुको, आपको दिक्कत ना आए। प्लस 777 2/5 प्लस 77777, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 777 4/5 का यहाँ पर लिख दे रहे मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो समझाएंगे आपको समझना बहुत दिमाग से है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताएंगे आपको। ये आप लोग बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो इस बात को हो सकता है ना समझे हों कभी, लेकिन अच्छा एक बात आप बताइए, क्या हम जैसे लिखा है 5
+5 हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये प्लस लगा है दो मतलब बीच में, तो 5 5 कितने बार है? 3 बार है। और तीनों को हम जोड़ेंगे कितनी बार आएगा? 5 5 15 आएगा। बस ध्यान में आया? अच्छा, अगर हम इसको 5 गुणे कितनी बार? 5 है 3 बार, 3 से गुणा करते तब भी कितना आएगा? 15। इस बात को ध्यान में रखना कि अगर 5 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो 15 आता है, अगर हम 5 को 3 से गुणा कर देते हैं तब भी 15 आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। एक बात और आप लोग बताइए, यहाँ पर जो है जैसे अगर हम लिख दें 25 बटे, नहीं इसको ऐसे लिख दो 12 सही 1/2। 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 12 + 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 12 सही 1/2 को हम 12 + 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? देखो विद प्रूफ। 2 को अगर हम 12 में गुणा करेंगे 12 दूना 24 और 1 25/2। अब देखो यहाँ हर में 1 कर लो, तिरछा गुणा करो, कुछ भी करो वही आएगा। 12 दूना 24, यहाँ तिरछा गुणा करो 1, यहाँ गुणा कर लो 2, तो ये कितना हो जाएगा? 24 से 25/2। देखो 12 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 + 1/2 लिख सकते हैं। वैसे ये लिखा गया है, समझे ना ध्यान से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर यही लिखा है। इसको अभी हम लिखेंगे ऐसे कि जो 777 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 777 + 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे तो लिखा है भैया, ऐसे तो 12 से 1/2 को हम 12 + 1/2 लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया कि 12 दूना 24 1 25/2। अब यहाँ पर 12 दूना 24 1 25/2। देखो सेम कॉन्सेप्ट इसी पर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अभी जो कॉन्सेप्ट अभी हम जोड़ने वाला बताए थे अभी उसको भी बताएंगे। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, इसको अब बंद कर लेना कहीं लिख के। अब इसके बाद इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 77 + 2/5 + 777 + 3/5 + 777 + 4/5। इस बात से आप लोग अच्छे से एग्री हैं क्योंकि ये ऐसे बॉक्स में लिख लेना 12 सही 1/2 को 12 + 1/2 हम लिख सकते हैं। एक बॉक्स में पहले लिखो, वही लिखे हैं हम। ठीक है, पहले एक बॉक्स में लिखो। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप पहले एक बॉक्स में लिख लेना नोट करके। अब इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट, अब ये जो भी जोड़ने वाला बताए थे किसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अभी क्या बताए थे कि 5 + 5 + 5 हमारा कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 गुणे 3, ये भी तो 15 हो रहा है। बोलो कितनी बार 5 है? 3 बार। और 5 3 बार है, गुणा कर दिए 15, और 5 3 बार है तब भी जोड़ दे रहे हैं, कितना आ रहा है? 15। तो क्या यहाँ पर जो ये 777 है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 777 गुणे 4? क्यों? क्योंकि देख रहे हो 777 कितनी बार है? 1 2 3 4। ठीक है, अब 5 कितनी बार है? 5 यहाँ पर हम कितनी बार जोड़ रहे हैं?
5 हम यहाँ पर कितनी बार जोड़ रहे हैं, 3 बार। 3 बार 5 को जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है, और 5 को हम 3 बार जितनी बार है गुणा कर दे रहे हैं तब भी 15 आ रहा है। तो क्या हम 777 को 4 बार है गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या वही मान वैसे तो आएगा वैल्यू। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस। अब नीचे समझ में आया ये ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 5 5 5 3 बार जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 5 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तब भी 15 आएगा। तो वैसे ये भी है 777 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार को हम गुणा कर देंगे तो वही मान आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 से गुणा कर दिए, फिर प्लस लगा दिए। फिर अब यहाँ पर देखो, इनको नीचे हर है बराबर तो 5 लिखेंगे, ऊपर कितना है 1 2 3 और 4, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 प्लस ये हो जाएगा 7 और 3 10 बटे 5, 5 कम 5 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, ये जोड़ोगे तो इतना आएगा 31 10। ठीक है, बहुत अच्छा नियम है। जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं उसको ध्यान में रखना। ये पूछा गया किस सन में, 1 मिनट इसको लिख दे रहे हैं हम। ये पूछा गया है RRB NTPC 03/03/2021। नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जो जिस चैप्टर का है, मेरे फेवरेट चैप्टर का है, ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लेना। आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कमेंट में बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, तो इसको हम दोबारा किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में आपको जरूर बताएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको हम हर एक प्रैक्टिस सेट में हर एक बार कमेंट में बोलते हैं कि अगर जो क्वेश्चन सवाल आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, इतना नंबर प्रैक्टिस सेट का इतना नंबर क्वेश्चन, तो मैं उस पर विचार जरूर करूंगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट, कह रहा है यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हैं, यदि ए और बी एक ऐसे न्यून कोण हैं कि tan A बराबर काट B है तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा किसमें गया है, ये पूछा गया है RRB NTPC 06/04/2023-21 है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट होता है, और काट माइनस 90 माइनस थीटा tan होता है। तो पूछ रहा है a प्लस बी का मान क्या होगा, ये ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिमाग दौड़ाना, यहाँ पर दिया क्या है कि tan a बराबर काट b, और पूछ रहा है a प्लस बी का,
tan A बराबर cot B। अच्छा, ये पूछ रहा है a प्लस बी का मान कितना होगा। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan A बराबर, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। बोलो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, न्यून कोण की बात बोला है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा tan A, तो ये किस में बदल जाएगा, हमें क्योंकि a प्लस बी का मान निकालना है, प्लस न्यून कोण की बात बोला है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बदल के किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा tan, यहाँ b, थीटा नहीं b, ठीक है। इसको हम बदल सकते हैं, ये हो जाएगा tan, ओहो 90, यहाँ पर है 90 अंश, ठीक है। ये बदल जाएगा काट से tan। अब देखो दोनों तरफ, यहाँ tan है, यहाँ tan है, tan हट जाएगा, हमें कोण से मतलब है, क्यों कह रहा है न्यून कोण। तो यहाँ पर कितना बचा, a बराबर 90 अंश माइनस b। अब पूछ रहा है a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में, a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये लो देखो, ठीक है, कितना आ गया, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 अंश। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, नोट कर लेना, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। इसको भी नोट कर लेना। ये सब तो 8-9 के नियम फार्मूले जो भी हैं ये सब हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है तो है, और x वाई बराबर 20 है तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने सन नहीं लिखा, किस सन में पूछा है, और सन में लिख देते थे, इसमें मैं भूल गया शायद, ठीक है। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 और एक्स वाई बराबर 20 है तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर दिया है एक्स वाई बराबर 20 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 41। अच्छा, हम इसको, इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। 1/x प्लस 1/y को हम लिख क्या सकते हैं, इसका मान ज्ञात करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे एक्स वाई, लिख सकते हैं, तिरछा गुणा लिख सकते हैं। अब पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 बटे एक्स वाई बराबर दिया ही मान है और इसका मान दिया है, लेकिन ये स्क्वायर में दिया है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट लगा दी, बटे, क्योंकि रूट से बाहर होगा तो वही तो आ जाएगा, सेम तो वही है,
आप लोग भी जानते हैं रूट के अंदर अगर पेयर बना है तो वो हम बराबर उसके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अब बचा कितना XY। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 41 प्लस और xy बराबर क्या दिया है 20, नीचे क्या दिया है xy बराबर 20, तो ये कितना हो जाएगा 41 प्लस 2 दूना 4, 40 बटे 20, ये हो जाएगा 81 बटे 20। आप जानते हैं 9 9 81, लो ये भी लिख दे रहे हैं 9 गुणे 9 बटे 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली 9 बटे 20। नोट कर लेना, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वैसे है नहीं क्वेश्चन में एकदम ज़्यादा, लेकिन इसमें कई देखो x बटे वाई, x 1 बटे x प्लस 1 बटे वाई बराबर, यहाँ पर हमने चेंजिंग किया, फिर यहाँ पर चेंजिंग किया, फिर यहाँ पर भी फार्मूला खुल के एक प्रकार समझो चेंजिंग हुआ, फिर वैल्यू रखिए, तो ये समझो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है मित्रों। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके सामने आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्टर हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इनके बहुत अच्छे हैं, बस इनको समझना है आपको, ठीक है। ठीक है मित्रों, अब यहीं पर होता है क्वेश्चन समाप्त। एक बात और सुन लीजिए आप लोग, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और मित्रों और आपके घर में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिए। और आज तो 22 नंबर प्रैक्टिस सेट है, कल हमारा 23 नंबर होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।